आनंद मिलता है। आज फिर तृष्णगी देर से आई। विशाल घर में इधर उधर टहल कर थक गया था और बोर होने लगा तो टीवी ऑन किया और सोफे पर बैठ गया। बेल बजी। विशाल ने दरवाज़ा खोला। विशाल बोला, आज फिर देर हो गई तुम्हें। ये रोज रोज कहाँ देर हो जाती है। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तो फिक्र होने लगती है तुम्हारी। तुम हो कि कुछ नहीं बताती मुझे। तृष्णगी, अरे बाबा, रास्ते में आनंद मिलता है, इसलिए देर हो जाती है। इतना कहकर तृष्णगी घर के काम में लग गई। विशाल भड़क गया और अब अचानक विशाल की नज़र तृष्णगी के कपड़ों पर पड़ी। उसके कपड़ों में सिलवटें पड़ी हुई थीं। उसके कपड़ों में पड़ी सिलवटों को देखकर विशाल बोला, तृष्णगी, मेरी तरफ देखो और ये बताओ कि ये कपड़ों में सिलवटें कैसी। तुम बैंक की कैशियर हो या मजदूर की बेटी, जो ये कपड़ों में सिलवटें और मिट्टी चारा लगा हुआ है। तृष्णगी थोड़ी देर चुप रही, शायद कुछ सोचने के बाद फिर बोली, कहा ना आपसे मैंने कि मुझे रास्ते में आनंद मिलता है। दूसरे दिन तृष्णगी बोली, देखो विशाल, मैं बैंक जा रही हूँ। आने में ज़रा देर हो जाए तो परेशान मत होना। कल की तरह मेरे कपड़े मत देखना। हाँ, देखना है तो मुझे प्यार से देखना। इतना कहकर तृष्णगी हंसती हुई विशाल का माथा चूमकर घर बैंक चली गई। विशाल तृष्णगी के आने का इंतज़ार कर रहा था कि सच शाम के 5 बज गए। विशाल के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। कल से ठीक 5 बजे तक के दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा। ये आनंद जो मेरे घर में आग लगा रहा है। सोफे पर बैठे बैठे टेबल पर एक लात मारी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। तृष्णगी ने देखा और बोली, अरे ये क्या कर रहे हो। विशाल ने तृष्णगी के कपड़े बड़े गौर से देखे। उसकी साड़ी में आज भी सिलवटें पड़ी हुई थीं। तृष्णगी बोली, क्या देखते हो। आज फिर आनंद मिला था और हंसने लगी। विशाल जल भुन गया। दूसरे दिन विशाल बैंक के गेट पर खड़ा हो गया। शाम के 5 बज रहे थे। तृष्णगी बाहर निकली। विशाल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोली, अच्छा तो जनाब आनंद से मिलने आ ही गए। विशाल मानो जल के खाक हो गया। ऊपर से तृष्णगी ने ये बोल दिया, आनंद से मिलते ही हाथ मिला लेना। तृष्णगी थोड़ी दूर चली। पीछे गाड़ी से विशाल चल रहा था। विशाल की नज़र तृष्णगी के कपड़ों पर थी। तृष्णगी के कपड़ों में एक भी सिलवट नहीं थी। चलते चलते तृष्णगी रुकी और विशाल को विशाल को बैग थमा दिया। बोली, मेरी आनंद से मुलाकात होने वाली है, ये बैग तुम थाम लो। अच्छा नहीं लगता, तुम पकड़ लो।
विशाल को जोर से गुस्सा आया, पर वह कुछ बोल न सका। सामने सड़क पर देखा कोई आनंद नहीं आ रहा था। हाँ, एक रिक्शा वाला रिक्शा में रुई के 4-5 बोरे रखे आ रहा था। सड़क कटी हुई थी। तुरंत तिसनगी ने रिक्शे से बोरा उठाया, पीठ पर रखा और विशाल के पास आकर पटक दिया। विशाल हैरत में था। ये तो पढ़ी लिखी नौकरी करती महिला है, इसके ऐसे विचार। एक एक करके तिसनगी ने रिक्शा चालक के 4-5 बोरे रखवा दिए। फिर आखिर में रिक्शा भी पीछे से पकड़कर कटी हुई सड़क से निकलवा दिया। रिक्शा चालक बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, बेटी, ये जो तुम मेरी मदद रोज रोज करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तिसनगी बोली, अरे बाबा, मुझे आनंद मिलता है। विशाल की झक्की खुली। साड़ी कपड़े देखे तो सलवटें पड़ गई थीं। विशाल को अच्छा लगा और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ऐसा विचार है। तिसनगी भी हंसने लगी। तिसनगी और बाइक पर बैठ गई, बोली, चलो। विशाल गाड़ी से उतरा और बोला, मुझे आनंद से मिलना है। एक पल के लिए तिसनगी को लगा कि ये रिक्शा चालक बूढ़े बाबा से लड़ जाएगा। विशाल ने रुई के बोरे उठाकर रिक्शा में रखे और फिर रिक्शा चालक बूढ़ा बाबा दुआ देते हुए चला गया। विशाल तिसनगी से बोला, आज जो तुमने सिखाया है वो मैं मेरे और दोस्तों को भी बताऊंगा। तुम्हारा आनंद बहुत अच्छा है। धन्यवाद।